तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससीएफए के सेशन 13 के बारे में कि बीएससीएफए के सेशन 13 में क्या क्या बताया गया, और साथ ही साथ हम इसके इन टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बीएससीएफए के सेशन 13 में रिपोर्ट के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, कि टैली में किस टाइप का रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग टोटल वाउचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, टैली में क्या करते हैं, जब हम लोगों का टोटल वाउचर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग हर मंथ के एवरी मंथ वी चेक ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। हर एक मंथ के लास्ट में हम लोग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग बोलते हैं समराइजेशन ऑफ अकाउंट। समराइजेशन ऑफ अकाउंट बोला जाता है, यानी कि एक समरी तैयार किया जाता है। जैसे आपने एक दुकान कर रखे हैं और हर महीने आप सेल और परचेज कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी जानकारी रख रहे हैं, कितना आपका डेटर है, क्रेडिटर है, तो इसकी भी जानकारी रख रहे हैं। तो महीना के लास्ट में ये देखना पसंद करेंगे कि आपके दुकान में एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, कितना डेटर है यानी कि कितना आपका कस्टमर है जो उधार लेकर के गया हुआ है, कितना आपका क्रेडिटर है जो आप जहाँ से आप सामान सप्लायर है जिनसे आप उधार में खरीदे हुए, ये सब का जानकारी आप रखेंगे। तो उसके शेष को हम लोग देखते हैं और उसके शेष को ही हम लोग एक समरी में रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समराइजेशन ऑफ अकाउंट। ये लेजर का फाइनल रिपोर्ट होता है। हर एक लेजर में एक महीना में जब हम लोग खाता क्लोज करते तो उसका हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते, तो वहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट से हमको पता चलता है एक समरी महीने भर में आपने क्या किया, उसका एक समराइजेशन ऑफ अकाउंट, और इसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। तो वही रिपोर्ट देखने के लिए सेशन 13 में बताया गया, और साथ ही साथ और रिपोर्ट जैसे ट्रायल बैलेंस, साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट, ये सब के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ शॉर्टकट की अंडर द ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। तो कौन सा ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में सही दिया हुआ है, तो पहला है Alt+C। तो ध्यान रखिए Alt+ C से जो होता है वो क्रिएट एनी मास्टर होता है। क्या होता है, क्रिएट एनी मास्टर। कोई भी मास्टर को Alt+C से हम लोग वहां से क्रिएट कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Alt+A। तो Alt+A से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कॉलम कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे Alt+A अगर प्रेस करते हैं तो वहां से ऐड कॉलम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू व्यू डिटेल इन द फॉर्मेट ऑफ और ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। यानी कि बोल रहा है कि कौन से ऑप्शन में आपको ये बताता है कि ट्रायल बैलेंस को हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, क्या प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, तो वहां से अगर अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो व्यू डिटेल फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो यहाँ से अल्ट के साथ अगर F5 प्रेस करेंगे तो व्यू डिटेल में आते ही, ये भी सही दिया हुआ है। इनेबल डिटेल फॉर्मेटिंग इन F12 कॉन्फ़िगरेशन, और F12 कॉन्फ़िगरेशन में भी जाकर के हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बोथ हो जाएगा, यानी कि दोनों से हम लोग सही करते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन से हम लोग ट्रायल बैलेंस का डिटेल मोड में हम लोग व्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली कंसीडर्ड एज इनकम आइटम ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यानी कि कह रहा है कि कौन से ऑप्शन में ये बता रहा है कि आप जो ये बता रहा है कि इनकम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकम को कंसीडर कर रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें इनकम को कौन दर्शा रहा है। तो इनकम जो होता है वो कहाँ से होता है,
हम लोग अगर कोई भी सामान सेल करेंगे तो वहां से हम लोगों का इनकम होता है। दूसरा, कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है। इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इनकम होता है। कमीशन रिसीव होता है तो इनकम होता है। तो ये सब से हम लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी पेड ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, रेंट एक्सपेंसेज है। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू क्या है, ये इनकम होता है बिजनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेज जो ऑफिस का खर्च होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, सेल्स रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कौन सा प्राथमिक पर्पस होता है, कौन से प्राथमिक पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का, एंड इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को बनाने का। तो इनकम स्टेटमेंट का क्या होता है कि हम साल में कितना इनकम कर रहे हैं अपने बिजनेस से, ये दिखाने के लिए, ये देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं कि साल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, इस चीज का जानकारी लेने के लिए यही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया टू प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ ए कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्नैपशॉट फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो हमें बैलेंस शीट बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो बैलेंस शीट बताता है, ठीक है। बोल रहा है टू समराइजेशन कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस नेट इनकम एंड लॉस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड। तो ये कह रहा है कि एक समरी हम लोग बनाते हैं जिसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस कितना, यानी कि इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, नेट इनकम कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, वो एक स्पेसिफिक पीरियड में बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि एक स्पेसिफिक डेट में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इसकी जानकारी लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉजिटिव नेट इनकम। पॉजिटिव नेट इनकम कितना होगा ऑन ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट को, क्या चीज को, नेट प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो नेट प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। तो पहला है द कंपनी इज एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ए लॉस। तो यहाँ लॉस को दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी एक्सपेंसेस एक्सीड इट्स रेवेन्यू, यानी कि सेल्स इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंसेज हो गया, तो ये भी आपका इनकम को शो नहीं कराएगा। अगला ऑप्शन है द कंपनी रेवेन्यू एक्सीड इट्स इनकम, यानी कि आपका इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो यही आपका नेट क्या बताएगा, इनकम बताएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी भी कह रहा है द कंपनी एसेट हैव डिक्रीज, तो कंपनी का एसेट डिक्रीज कर गया, तो ये भी आपका हमें नेट इनकम नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए बैलेंस शीट इन अकाउंटिंग। तो बैलेंस शीट का मेन पर्पस क्या होता है। तो बैलेंस शीट का मेन पर्पस होता है फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करना ही मेन काम होता है बैलेंस शीट का, कि हमें एसेट कितना है बिजनेस में और लायबिलिटी कितना है, ये चीज की जानकारी देना हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमारे पास इतना एसेट है कि नहीं जो हम अपने क्रेडिटर को, अपने लेनदार को भुगतान कर पाए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलता है। तो टू समराइज कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज, कंपनी का रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस को ज्ञात करना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का काम है। अगला ऑप्शन है टू लिस्ट ऑल कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि जितने भी कंपनी का एसेट होगा और लायबिलिटी होगा उसको लिस्टिंग करना ही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि एसेट आपके पास कितना, लायबिलिटी कितना है बचा हुआ, उसको आपको ज्ञात करना ही आपका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए बैलेंस शीट विच सेक्शन टाइपिकली इंक्लूड आइटम सच एज कैश अकाउंट
रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री अकाउंट। तो इस बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बैलेंस शीट में हम लोग एसेट को इंक्लूड करेंगे और लायबिलिटी को, यानी कि बिजनेस की कितना संपत्ति है उसको हम लोग देखेंगे और बिजनेस के ऊपर कितना दायित्व है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कैश के बारे में, तो कैश लायबिलिटी सेक्शन में नहीं आएगा। कैश क्या चीज है बिजनेस के लिए, एसेट के सेक्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। कैश जो है वह इन्वेंट्री जो है वो एसेट हो जाता है, ठीक है। रिसीवेबल कैश हो गया, रिसीवेबल मतलब पैसा प्राप्त करना बिजनेस के लिए एसेट होता है, और इन्वेंट्री। अब ये पूछे कि एसेट किस टाइप का एसेट होता है। एसेट भी हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का एसेट होता है। एसेट कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का एसेट होता है। एक होता है फिक्स एसेट और दूसरा होता है करेंट एसेट। तो यहाँ पे जो ये तीनों ऑप्शन है, यह कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया या इन्वेंट्री हो गया, ये सब के सब आपका क्या है, करेंट एसेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। इससे पहले ट्रायल बैलेंस का प्राइमरी पर्पस होता है एक समरी तैयार करना, एक स्पेसिफिक डेट में एक समरी तैयार करना कि बिजनेस में जितने भी लेजर है, यानी कि जितने भी बिजनेस में खाता है उसको क्लोजिंग बैलेंस को एक समरी तैयार करना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना काम है, ठीक है। तो यहाँ पे टू समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज फॉर अ ईयर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समराइज करना। टू लिस्ट ऑल द कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी को लिस्टेड करना नहीं। तो अगला ऑप्शन है द वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बाय इंश्योरिंग द डेब्ट्स इक्वल क्रेडिट्स, यानी कि डेबिट्स कितना है क्रेडिट कितना है इसको इक्वल करना। तो जब हम लोग लेजर बनाते हैं, तो ये हम लोग दो भागों में डिवाइड होता है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और इधर वाले को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो ये दोनों बैलेंस को हम इक्वल करना काम होता है कि दोनों को इक्वल करके किस साइड हमें कितना बच रहा है, डेबिट ज्यादा हो रहा है कि क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, इसको ज्ञात करना काम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन ट्रायल बैलेंस इफ द टोटल डेब्ट्स एंड टोटल क्रेडिट्स आर इक्वल व्हाट डज इट इंडिकेट, यानी कि कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पे समरी में जितने भी लेजर होता है वो सारा लेजर यहाँ पे लिखा जाता है। और बाद में क्या किया जाता है, ये यहाँ के दोनों साइड को इक्वल किया जाता है। अगर ये दोनों हमारा इक्वल है तो यानी कि अकाउंट एक्यूरेट है, अकाउंट में ईरर नहीं है। अगर ये दोनों अगर ऑप्शन क्लियर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये होता है लेजर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे लेजर नॉट करेक्ट, यानी कि जब ये दोनों ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर दोनों बराबर नहीं होता, इसका मतलब है आपने कहीं लेजर में गलती की हुई, कोई भी अमाउंट को आपने छोड़ दिया है। तो यहाँ से बताता है टू एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्यूरेट इन द बैलेंस। तो यहाँ पे एक्यूरेट बैलेंस को बताता है कि यहाँ दोनों साइड हमारा अकाउंट का जो लेजर है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देयर इज एन एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड डेट नीड टू बी करेक्टेड, या अगर दोनों साइड हमारे इक्वल है तो हमारा अकाउंट एरर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। द कंपनी हैज जनरेटेड अ प्रॉफिट, यहाँ से ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट नहीं करता है। द कंपनी हैज इंश्योर्ड ए लॉस, तो लॉस को भी जनरेट नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ग्रुप बैलेंस
will appear on the debit side of a ट्रायल बैलेंस। तो कह रहा है कि अकाउंटिंग ग्रुप का कौन सा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड हमें दिखता है। तो डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें एसेट दिख जाएगा, करंट एसेट दिख जाएगा, अकाउंट बैलेंस में क्या दिखेगा, करंट एसेट हमें दिख जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारा एसेट होते हैं, ध्यान रखिए, जितना भी मेरा एसेट होता है वो सब डेबिट शेष होता है, ठीक है। और जितना भी लायबिलिटी होता है वो जो है वो क्रेडिट शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है, प्रोविजन भी लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। ये तो ये तीनों लायबिलिटी है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस कौन बताएगा, एसेट बताएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिक्स एसेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सेशन 14 के साथ साथ ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट को भी देखेंगे। रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे कि ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, और हम लोग पूरा इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि मैं एक और क्लास लेकर के आ रहा हूं, बिहार लेखपाल भर्ती 2024 में जो बिहार लेखपाल का जो वैकेंसी आया है उसका मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो जो भी लेखपाल का क्लास कर रहे हैं, जो भी लेखपाल में अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं जो ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग था, तो उसका क्लास में लेकर के आऊँगा। तो वहाँ पे आप अपना क्लास करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।